वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम हाउ टू फाइंड आउट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के बारे में आपको पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे मेल मेरे पास आए थे जिसमें हमसे ये कहा गया था कि सर इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से क्लियर कीजिए। हालांकि इस पर लेक्चर है मेरा, बट हमने इसको और अच्छे से आपको जो है समझाने की कोशिश की है इस लेक्चर में। इसमें आपको हम एंगल ऑफ रिपोज, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, मिट्टी की जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो आपको सॉइल होती है उनकी सेप बेयरिंग कैपेसिटी, उनकी डेंसिटी, एंगल ऑफ रिपोज, फाउंडेशन की गहराई, चौड़ाई, और जो है कंक्रीट जो होता है नीचे फाउंडेशन का बेड ब्लॉक जो होता है उसकी मोटाई, ये सब आपको इस लेक्चर में हम सिखाएंगे कैसे निकालते हैं। अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो आज के बाद डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने में या विड्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजिली आपको निकाल पाएंगे। बस आपको मिट्टी की पहचान करनी होगी। टेबल मेरे पास है, डेंसिटी की टेबल भी मैंने आपको यहां दिया है, आपको सेप बेयरिंग कैपेसिटी की टेबल हमने दिया है, एंगल ऑफ रिपोज का भी टेबल मैंने दिया है। तो ये तमाम चीजों को आपको इस लेक्चर में आपको एक ही लेक्चर में आपको समझाने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको ये लेक्चर मिस ना करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हाउ टू फाइंड आउट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इसमें देखिएगा, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने के सबसे पहले आपको क्या जानना है, सेप बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जिसमें सॉइल में आप फाउंडेशन दे रहे हैं उसकी सेप बेयरिंग कैपेसिटी, एंगल ऑफ रिपोज, डेंसिटी ऑफ सॉइल, और वाल विड्थ हमको चाहिए जो है कितना का वाल हम दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, डिजाइन द फाउंडेशन ऑफ एन एसेंशियल बिल्डिंग के लिए एक फाउंडेशन हमको डिजाइन करना है, ठीक है। उसकी गहराई चौड़ाई कितनी होगी। फाउंडेशन की गहराई का पहले मतलब समझ लीजिए। ग्राउंड लेवल से जीएल से लेकर नीचे जितना फाउंडेशन होते हैं, जीएल के नीचे जितना होते हैं उनको हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कहते हैं, ठीक है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं। अब चलिए समझाते हैं आपको एंगल ऑफ रिपोज कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। बहुत सारे आप में स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको डिजाइन तो कर लेते होंगे, बट आप एंगल ऑफ रिपोज का वो जो है वैल्यू भी पुट कर देते होंगे, बट उनको पता नहीं होता है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। देखिए, जब मिट्टी का आप ढेर जमा करते हैं, देखिए ढेर मैंने मिट्टी का यहां लगाया है, ठीक है, तो जब ये ऊपर में नीचे ज्यादा आपको देखिएगा बेस ज्यादा होगा, ऊपर में जाके टॉप इसका नुकीला हो जाएगा बिल्कुल पहाड़ के जैसा, ठीक है, ये देखने में लगता है। तो इसकी जो एंगल बनती है, अब देखिएगा यहां से एक एंगल बनी ऊपर तक, देखिए ये एंगल बनी, इसी एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज करते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के सॉइल में अलग अलग एंगल ऑफ रिपोज होते हैं, अलग से बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होती है, अलग अलग उनकी डेंसिटी होती है। तो आपको ये जानना है, ठीक है। यहां पर मैंने हर के लिए आपको टेबल यहां बना दिया, देखिएगा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। जो हमने आज लिया है उस एंगल ऑफ रिपोज कितना है, 35 डिग्री है इसका, ठीक है। ये कौन है, 35 डिग्री है। और कौन सी मिट्टी का है आपको बताते हैं। देखिए, मैंने आपको मिट्टी दिखा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना करें, आप पहचान जाए। इससे मिट्टी आपको मिले तो आप समझिएगा जो हम आप फाउंडेशन लिए हैं आप इजिली इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट कलर है ये, देखिएगा ये कॉम्पैक्ट कलर है, यहाँ पहचान लीजिए इसको, ठीक है। और जो हम यहाँ पर फाउंडेशन आपको बता रहे हैं, देखिएगा यही आपकी फाउंडेशन ये हो गया। तो ये आपको आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन है, आइसोलेटेड कॉलम है, ये कॉलम हो गया। तो ये इसकी गहराई यहां से नीचे तक जो गहराई है वो हुई, ठीक है। तो इसकी गहराई कितना रखेंगे, इसकी चौड़ाई कितना रखेंगे और ये इसकी थिकनेस कितना रखेंगे, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो लेक्चर को पूरा ध्यान से देखें और फॉरवर्ड ना करें लेक्चर को। अगर फॉरवर्ड करेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे, आपका देखना बेकार जाएगा, इसलिए फॉरवर्ड ना करें, पेशेंस रखें और लेक्चर को पूरा देखें। देख लीजिए ये फाउंडेशन की चौड़ाई हो गई, ठीक है, ठीक है। ये आपको जो प्लान है ये आइसोमेट्रिक व्यू है और ये एलिवेशन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो मैंने फॉर्मूला डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए यूज किया है, काफी जो है, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं लेकिन ये फॉर्मूला जो है बहुत प्रचलित है। डी बराबर पी बाई डब्ल्यू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो वेयर डी बराबर, तो आप देखिए यहां डी बराबर क्या होता है, डी इक्वल टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मीटर में, यहां पर है पी बराबर इंटेंसिटी ऑफ लोड ऑन द बेस ऑफ फाउंडेशन इन टन पर मीटर स्क्वायर या किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सेप बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हो गया, इसको कहिएगा, ठीक है। डब्ल्यू बराबर यूनिट
वेट ऑफ सॉइल इन टन पर मीटर क्यूब और किलोमीटर पर मीटर क्यूब। डेंसिटी हो गई आपकी यहाँ पर। एंगल ऑफ रिपोज आपको मैंने बताई थी, एंगल ऑफ रिपोज। तो अलग अलग टाइप्स के जो फाउंडेशन, अलग अलग टाइप्स के जो फाउंडेशन हम बनाएंगे तो उनके जो भी सॉइल वहां होंगे, जो भी मिट्टी होंगे डिफरेंट टाइप के, तो उनके एंगल ऑफ रिपोज सबके अलग अलग होंगे। और जब फाउंडेशन आप निकालेंगे तो हर मिट्टी का अलग अलग फाउंडेशन निकलेगा, क्योंकि उनकी जो है बेरिंग कैपेसिटी से बेरिंग कैपेसिटी अलग होगी, उनकी डेंसिटी अलग होगी और उनका एंगल ऑफ रिपोज अलग होगा। इसीलिए आप जो है टेबल है वहां से मिट्टी पहचाने, वहां से आपको पता करके तब इसको डेवलप फाउंडेशन निकाले दिखेगा। तो जो मैंने देखिएगा यहां पर है जो फाउंडेशन जो मैंने लिया है, तो इसमें जो हमने लिया है देखिएगा P बराबर 1760 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी 1760 kg पर मीटर क्यूब, और W बराबर क्या हो गया 15 टन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हो गया। एंगल ऑफ रिपोज जो हमने लिया है साइन 35 डिग्री। तो ये कहां से हमने लिया है, चलिए टेबल से देखते हैं, फिर इस फॉर्मूला को हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये टेबल है, ठीक है, इसमें आपकी डेंसिटी हो गई, डेंसिटी है किलो जो है IB पॉन्ड क्यूबिक फीट में है, और जो है kg मीटर क्यूब में है। देखिएगा अलग अलग टाइप्स के यहाँ सॉइल है और सबकी डेंसिटी अलग अलग है, आप यहाँ से नोट कर लेंगे। हमने जो लिया है 4 नंबर को लिया है, क्लेवेट जो मेरा है 110 हुआ आपको पॉन्ड क्यूबिक फीट में, या फिर 1760 kg पर मीटर क्यूब। तो हमने क्या लिया है 1760 kg पर मीटर क्यूब हमने यहाँ इसको लिया है। तो मेरा ये डेंसिटी यहाँ से हमने लिया, इस टेबल से, डेंसिटी के टेबल से हमने लिया है। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी डेंसिटी है आपकी। अब हमारी बारी आती है एंगल ऑफ रिपोज की। एंगल ऑफ रिपोज भी लेंगे तो आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप के अलग अलग सॉइल के एंगल ऑफ रिपोज अलग अलग है। देखिएगा जैसे सैंड ड्राई है तो इसका जो है यूनिट वेट kg पर मीटर क्यूब आपका इतना है, और एंगल ऑफ रिपोज 25 से लेकर 35 डिग्री है। देखिएगा उसी तरह सैंड है जो भी है, देखिएगा यहाँ पर वेटेबल है, ड्राई है, डैम्प है, वेट है, ड्राई है, ठीक है, कंसोलेटेड है, ग्रेवल है, देखिएगा यहाँ पर सैंड ग्रेवल है। देखिए सबकी यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल बना दिया है, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, ये जो है सीरियल नंबर है, ये मिट्टी का नाम हो गया। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ रिपोज हो गया। हमने जो लिया है यहाँ पर 11 नंबर को लिया है क्ले हो गया, इसका जिसका कितना है जो है इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना है 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक। हमने कितना लिया है 35 डिग्री। तो दो चीजें मेरी हो गई, डेंसिटी हमको मिल गई, डेंसिटी हम यहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी भी हमने ले लिया है, एंगल ऑफ रिपोज भी हमने ले लिया। अब मेरी जो है नेक्स्ट है शेप बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, ये टेबल है शेप बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो सॉइल है उनकी शेप बेरिंग कैपेसिटी देखिएगा। तो यहाँ पर टाइप्स सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ सॉइल, बेरिंग कैपेसिटी आपकी हो गई kg पर मीटर स्क्वायर और जो है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉफ्ट है देखिएगा, मड्डी क्ले है, सॉफ्ट क्ले है, तो इन सबका अलग अलग डेंसिटी है। देख लीजिए, सॉरी शेप बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, यहाँ देख लीजिएगा। इसमें हमने जो 5 नंबर कॉइल लिया है, ठीक है, सैंड क्ले मिक्सर, मैंने मिक्स क्ले है ये, इसको हमने लिया है। तो इसका कितना है 15,000 kg पर मीटर स्क्वायर। तो तीनों चीजें हमको मिल गई, एंगल ऑफ रिपोज हमको मिल गया, डेंसिटी मिल गई और शेप बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकल गई। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको तीनों चीजें हमारी मिल गई। तो आपको पता था 15 टन पर मीटर स्क्वायर था, फॉर्मूला के को नहीं देखिएगा क्या फॉर्मूला, P/W 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखिएगा 15 टन पर मीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे के जो है आपका हो गया 1760 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी इसकी आई थी, और जो है 15 टन पर मीटर स्क्वायर आपका जो है आया था शेप बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। एंगल ऑफ रिपोज आपको कितना था 35 डिग्री। 35 डिग्री का मान कितना होता है 0.573। तो 1 माइनस 0.573 1 प्लस 0.573 का स्क्वायर। इसको जो हम सॉल्व करते हैं देखिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा तो सिर्फ मीटर बच जाएगा। देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, मीटर बच गया। अब ये क्या होगा, ये टन है, ये केजी है, तो हमको इस टन को केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने क्या किया, 1000 से जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिएगा, तो ये केजी हो गया, अब ये भी केजी हो गया, अब ये भी केजी हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, केजी से केजी कट जाएगा, केजी से केजी कट गया। ठीक है, और जो है मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, बच गया मीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.56 मीटर एप्रोक्स। यानी कि अगर कोई जो हमने जो वैल्यू लिया वो वैल्यू आप लेते हैं तो फाउंडेशन की गहराई एप्रोक्स 1.5 मीटर होगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर तरीके से हमने यहाँ पर आपको समझाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और कभी भी आपको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालना पड़े तो इजीली आप इसको
फाइंड आउट कर पाए। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिएगा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपका जो हो गया कितना होगा, 1.56 मीटर हो गया। फाउंडेशन की गहराई जो हम लेंगे तो इतना लेंगे हम। ठीक है, जीएल से लेकर ग्राउंड लेवल से नीचे कितना लेंगे, 1.56 मीटर लेंगे। वेट ऑफ फाउंडेशन का एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड और से बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और एक और फॉर्मूला होता है वेट ऑफ फाउंडेशन का, बी बराबर होता है 2t प्लस 2p। तो इस पर अगर करते हैं तो 2t इक्वल टू थिकनेस ऑफ वाल, तो 25 का वाल है, और ये p इक्वल टू 12.5, तो ये 62.6 सेंटीमीटर होगा। अब देखिएगा बेस्ड ऑन, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑफ लोडिंग ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, तो 12.5 टन से आपका लोड कितना है, 12.5 टन से है। ठीक है, और से बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितना है, 15 टन है। 15 टन से अभी देख लिए हम यहां पर, देखिए 15 टन है, तो ये आ गया 0.833। ठीक है, 0.833 फाउंडेशन की विड्थ हुआ आपका। ठीक है, सिर्फ आपको इसको कह सकते हैं 85 सेंटीमीटर। थिकनेस निकालने का भी है, देखिए थिकनेस ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट, जो नीचे मेरा कंक्रीट है, इसकी थिकनेस कितनी होगी, तो इसके लिए होता है 5/6 इंटू टी। तो 5 इंटू 6 इंटू टी कितना है, थिकनेस टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ वाल। तो कितना था वाल मेरा, हमने जो लिया था 25 सेंटीमीटर का वाल लिया था। देखिए हमने वाल कितने का लिया था, 25 सेंटीमीटर का हमने वाल लिया था। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आया 21 सेंटीमीटर, यानी कि जो बेड ब्लॉक की जो ये इसकी थिकनेस जो मेरी होगी कंक्रीट की कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। तो आज आप इसको लेक्चर को देखने के बाद ये समझ पा रहे होंगे कि अपने मन से हम नहीं लेते कि चलिए 25 सेंटीमीटर बेड ब्लॉक की थिकनेस ले लेते हैं, या 1 मीटर या 1.5 मीटर अपने मन से फाउंडेशन की गहराई लेते हैं। ऐसा नहीं है। आपको अगर एक अच्छा इंजीनियर बनना है, अगर आप फाउंडेशन है काम करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो है आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो थोड़ा सा एक बात हम आपको बताते चलें। यहाँ क्वेश्चन एक दिया रहेगा आपको, जिसे आपने यहाँ देखा ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा, वहां पर पी का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, पी का वैल्यू भी आपको दिया रहेगा, और आपको जो है डब्ल्यू का वैल्यू भी दिया रहेगा, और जो है एंगल ऑफ रिपोज भी दिया रहेगा। तो आप इजिली इस फॉर्मूला पर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, कोई साइट आपको मिला है, बड़ा कंस्ट्रक्शन मिला है, तो उसमें आपको मिट्टी की पहचान करके जो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको निकालना होगा। तो यहाँ आपको तीनों चीजें मैंने बता दी, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस। ठीक है, और पूरा यहाँ टेबल मैंने आपको बना दिया है। ठीक है, डेंसिटी का टेबल भी मैंने आपके लिए अलग से दिया, एंगल ऑफ रिपोज का भी टेबल मैंने आपको बनाया था, एंगल ऑफ रिपोज भी मैंने आपको समझा दिया। देखिएगा ये आपका हो गया। यहाँ पर आपको टेबल हमने एंगल ऑफ रिपोज का भी हमने आपको दिया, यहाँ किस मिट्टी का कितना एंगल ऑफ रिपोज है, देखिए ये एंगल ऑफ रिपोज है, तो ये भी आपको मैंने यहाँ पर बताया। सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल भी मैंने आपको बताया, और आपको मिट्टी के बारे में भी हमने जानकारी दी। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। लेक्चर को जो है आपने ध्यान से देखा होगा, तो हम आशा करते हैं कि आप इसको जरूर समझे होंगे। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप सबकी मांग होगी, तो इसी को हम आपको फिट में भी लेकर आएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन वैसे तो आप इसको फिट में बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहेंगे आप लोग, तो फिर इसको हम पूरी तरह से जो है आपको एक लेक्चर हम फिट में भी लेकर आपके लिए आएंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल। हाँ, एक बात और कहेंगे कि एक बार इसको जो है स्क्रीन फॉर मिसिंग डाटा, आप एक बार जो है कैलकुलेशन है उसको आप लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने जल्दी में इसको किया था।